स्वागत है आपका एटीएमएस रेडियो हापुड़ की आवाज़ पर। मैं अमित आपके साथ। शो है मेरा खास मुलाकात। तो आज मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सेफ्टी डे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एटीएमएस कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय भारद्वाज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, धन्यवाद। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर, और थोड़ी सी जानकारी अपने बारे में बताइए। अमित जी, मेरा नाम डॉक्टर संजय भारद्वाज है और मैंने एजुकेशन क्षेत्र में पीएचडी किया है और मेरे बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं। मेरी मार्केट में 2-3 बुकें हैं और मैं एटीएमएस कॉलेज से 2016 से जुड़ा हूँ। सर, जैसा कि आज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है यानी कि नेशनल सेफ्टी डे, तो ये कब और क्यों मनाया जाता है? अमित जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हम देखते हैं कि ये एक जन सामान्य तक पहुँचना चाहिए। और कोई भी बात जब हम लोग शुरू करते हैं तो सामने वाला तभी अवेयर होता है, तभी वो जान पाता है जब आप जैसे व्यक्ति उसको समाज के एक अंतिम छोर तक पहुंचाते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसके लिए जो जन जागरण का काम आपने शुरू किया है, इसके लिए आपको साधुवाद। मैं थोड़ा सा इसके विषय में बताना चाहता हूँ कि ये 4 मार्च 1986 से भारत सरकार ने के श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय ने एक स्वयं वित्त पोषित गैर शासी निकाय के रूप में सुरक्षा परिषद की स्थापना की थी। और इसी क्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना जब की थी तो उसका उद्देश्य था कि एक जन सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा, उस व्यक्ति की सुरक्षा जो एक बिल्कुल सबसे निचले पायदान पर है। तो ये 1972 से ये हर वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी सर, तो इस साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम क्या है? यानी कि हर साल कोई ना कोई थीम जरूर होती है, तो इस साल की थीम क्या है सर? गुड, बहुत अच्छा सवाल। इस वर्ष की अमित जी जो थीम है, प्रतिवर्ष अलग अलग एक थीम रखी जाती है, जिससे ये थीम इसलिए भी रखी जाती है, मैं थोड़ा सा आपको एक बताना चाहूँगा कि एक आपने स्लोगन सुना हुआ है, ए आइडिया चेंज योर लाइफ। तो इसीलिए कि जब एक आइडिया आता है वो आपकी थीम चेंज कर देता है। तो इसीलिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष एक ये नई थीम रखी जाती है। तो अब की वर्ष की जो थीम है वह फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंट। जी सर, हेलमेट भी हमारी सुरक्षा करता है, तो कुछ लोग नहीं लगाते, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, बहुत ही सुंदर सवाल किया आपने। देखिए अमित जी कि ये जो कुछ ऐसा एक चलन होता है कि यदि हम समाज में अवेयरनेस फैलाएं और हम जागरूक करें और हम उन मानस की भावनाओं को समझें, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि मेरे ऊपर खुद मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं 2 बार मात्र हेलमेट के कारण ही बच पाया हूँ। एक बार मैं हापुड़ से जा रहा था तो बीच में एक कुत्ता आ गया और उसके कारण मैं 4-5 मीटर तक जो है रोड पे रगड़ता चला गया। अगर हेलमेट ना होता तो शायद मैं आपके मध्य आज ना होता। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे डेली चलने वाले छात्र हैं, हमारे समाज के मूलधन्य व्यक्ति हैं, बच्चे, सभी को हेलमेट लगाना चाहिए, चाहे वो थोड़ी दूर पे जाए। ये कार्य पुलिस वालों का नहीं, पुलिस वाले तो हमारी एक सहायता करते हैं, लेकिन कुछ एक चलन होता है, एक थीम होती है जिसे हमें अगर आगे बढ़ाएं तो सभी हेलमेट लगाएंगे और एक माहौल हम ऐसा वातावरण बनाएंगे जो सभी हेलमेट लगाएं। आप देखिए कि दिल्ली की सीमा आते ही आपके हेलमेट याद आ जाता है। कुछ लोग ना सर चालान से बचने के लिए हेलमेट लगाते हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहोगे सर आप? हाँ, ये मैं बिल्कुल अमित जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। देखिए क्या होता है कि कुछ एक नवयुवकों के दिमाग में जो बैठा दिया जाता है वो आजकल एक ऐसा होता है कि हम लोग किसी नियम को तोड़ करके एक अपने आप में सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। तो वो जो फीलनेस है वो हमारे लिए बड़ी घातक होती है। तो हमें अपने छात्रों को सबको ये बताना होता है। हम लोग खुद इसके लिए अवेयर रहते हैं, कई बार बताते रहते हैं कि बेटा ये जो गुड फीलनेस है ये आपके लिए जो है ये एक जीवन को कहीं आपको कहीं ऐसा ना कर दे कि आप कहीं अपने शरीर से दुखी, अपने शरीर के लिए दुखी रहे, लेकिन आपका जो पीछे का परिवार है वो आपकी पूरी भावनाएं और एक सामाजिक दायित्व को निभाने वाली जो एक गतिविधि थी उससे भी दूर हो जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आज के युवाओं को ये समझना होगा कि भी हमें चालान से बचने के लिए नहीं,
हमें जो है अपनी दुर्गति से बचने के लिए हेलमेट लगाना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए इस दिन पर। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आप ही का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ऐसा मुद्दा लेके आए आप जो आज वर्तमान में बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बिंदु को आज उठाया और हमारा जनमानस इसको समझेगा और निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का एक लक्ष्य है, वो उसका लक्ष्य है जीरो हानि, मानव की जीरो हानि। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे एटीएमएस कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय भारद्वाज जी, जिन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब और क्यों मनाया जाता है और बहुत सारी बातें बताई। और मैं कहना चाहूँगा कि हेलमेट और सीट बेल्ट ज़रूर लगानी चाहिए जब भी हम बाइक चलाते हैं या फिर कार चलाते हैं, ठीक है ना। अपनी सेफ्टी अपने हाथ। सुनते रहिए एटीएमएस रेडियो हापुड़ की आवाज़, आपकी अपनी आवाज़।